हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एचटीएमएल के लेक्चर 5 में जहाँ पर हमने फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर लास्ट में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना था। तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड में फोल्डर को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HP3 मतलब कि HTML का प्रोजेक्ट 3। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखो ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को प्लेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं। मैं इसका नाम लिखता हूँ index.html। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ HTML प्रोजेक्ट 3। ओके, और साइड में मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर बॉडी में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक H1 टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक एंटर करता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस एट्रीब्यूट को निकाल देता हूँ। ओके, उसके बाद इस फॉर्म टैग के अंदर मैं एक लेबल टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट मैन। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एंटर करता हूँ और एक इनपुट बनाता हूँ। ओके, अब उसके बाद इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक BR टैग लगाता हूँ। ओके, एक और लगा देता हूँ BR टैग। ओके, अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर मैं एक लेबल टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लास्ट नाम। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और एक इनपुट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर लास्ट नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेबल बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक एंटर करता हूँ और एक इनपुट बनाता हूँ और इसकी टाइप में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ओके, अब इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पर भी एक BR टैग लगा देता हूँ। ओके, एक और लगा देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करके और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है और पासवर्ड भी आ रहा है। और हमने जो प्लेस होल्डर लगाए थे ना, वो भी ठीक से काम कर रहा है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। अब देखो, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, उसके अंदर 2 बार पासवर्ड पुट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पासवर्ड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद अल्टर शिफ्ट और डाउन से एक बार फिर से इसे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कन्फर्म पासवर्ड। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर लिखता हूँ री एंटर योर पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा कंफर्म पासवर्ड वाला भी ऑप्शन आ रहा है और हमने जो प्लेस होल्डर लगाया था वो भी यहाँ पर आ रहा है। पर देखो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद ईमेल का ऑप्शन नहीं दिया है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और पहले यहाँ पर एक ईमेल का इनपुट फील्ड बनाते हैं। मैं यहाँ पर लास्ट नेम के बाद यहाँ पर एक एंटर करता हूँ
और यहाँ पर एक लेबल बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ ईमेल। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंटर करता हूँ और एक इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप में मैं लिखता हूँ ईमेल। ओके, अब इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, अब मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है और हमने यहाँ पर जो प्लेस होल्डर लगाया था ना वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में एक इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप में मैं लिखता हूँ सबमिट। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक एंटर करता हूँ और एक और इनपुट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप में लिखता हूँ रिसेप्ट। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हमने सबमिट वाला बटन बनाया था वो भी यहाँ पर आ रहा है और हमने जो रीसेट का बटन बनाया था वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये ईमेल वाले इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट को यूज़ करता हूँ जिसका नाम है रिक्वायर्ड। तो अब इस एट्रीब्यूट से क्या होगा कि जब तक यूज़र यहाँ पर ईमेल को पुट नहीं करेगा, तब तक वो इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये कंफर्म पासवर्ड है, इसे भी रिक्वायर कर देता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म पासवर्ड में कुछ लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा ना तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमें कह रहा है कि इसे पुट करो पहले, तो इसके अंदर मैं कुछ रैंडम ईमेल लिख देता हूँ। ओके, ओके, अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं पासवर्ड को भी पुट करने को कह रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हमने रिक्वायर्ड लगाया था। ओके, अब मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी हमारा सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से हम फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज करके किसी भी फील्ड को रिक्वायर कर सकते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मोबाइल की भी इनपुट फील्ड लगा सकते हैं, पर फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। अब फ़ोन नंबर की इनपुट फील्ड कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो फॉर्म टैग वाले वीडियो में मैंने इसे डिटेल में समझाया है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलो अब हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने ये जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा HTML का प्रोजेक्ट 3 है, तो वहाँ पर आपको HTML प्रोजेक्ट 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। तो अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर को अपलोड किया होता है, वो ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई है index.html, तो आपको ये फ़ाइल वहाँ पर दिखाई देगी, तो आपको उसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।